नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, 18 जुलाई 2024 को एक दुखद रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, जो कि हुआ था ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के साथ में। इस दिन दोपहर को 2:37 पर ये ट्रेन डिरेल हो जाती है गोंडा के नज़दीक में, जहां पर मोतीगंज और झिलानी रेलवे स्टेशन के बीच में ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लखनऊ डिवीज़न में एक्सीडेंट होता है। और ये एक्सीडेंट होने के बाद 8 कोच इसके उतर जाते हैं ट्रैक से। इसमें 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 20 लोग इंजर्ड हो गए थे। इस हादसे में लोको पायलट का कहना था कि जब ट्रेन डिरेल हुई तो अचानक से लोको पायलट को तेज आवाज़ सुनाई दी। उस टाइम पर काफ़ी एक्सीडेंट ऐसे भी हो रहे थे, जो अभी भी होते आ रहे हैं, कि ट्रैक पर कुछ ना कुछ रखा मिल रहा है और इन ऑब्जेक्ट से ट्रेन टकरा भी रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब CRS इंक्वायरी की गई तो पहले तो ट्रैक के साथ में कोई छेड़खानी तो नहीं की गई है, या फिर कोई तोड़ फोड़ या कुछ रखा गया है उसको लेकर के भी इंक्वायरी की गई थी। तो ऐसे में धीरे धीरे जब इंक्वायरी आगे बढ़ी तो आज जाकर के नवंबर 4 को फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है। और फाइनल रिपोर्ट बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी मालूम पड़ा है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये इसलिए हुआ है, ट्रैक में एक मेजर सीरियस ट्रैक डिफेक्ट मौजूद था। और बड़ी बात यह है कि मोतीगंज के स्टेशन मास्टर और कीमैन को पता था कि ट्रैक में एक सीरियस डिफेक्ट है, और उसके बावजूद उन्होंने इसको हल्के में लिया। और इस बार फाइनल रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इन दोनों व्यक्ति, मोतीगंज के स्टेशन मास्टर और कीमैन, इनकी ट्रेनिंग पर बिल्कुल सवाल उठते हैं और इनको कॉन्फिडेंस नहीं था, इनको एक्सपीरियंस नहीं था इस तरीके की चीज़ों को टैकल कैसे किया जाता है। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि रेलवे को अब अपने ऑल डिपार्टमेंटल लेवल पर जो ट्रेनिंग हो रही है उसको रिव्यू करना चाहिए। चाहे लोको पायलट का क्रू हो, लोको इंस्पेक्टर हो, वहाँ से लेकर के ट्रैक से रिलेटेड जितने भी ऑफिशियल्स हैं, सभी डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग को रिव्यू करने की ज़रूरत है। रेलवे की ये कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, टेक्निकल हैं, और इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि जान माल की जब हानि होती है तो उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। और तो और भारतीय रेलवे पर जो धब्बा लगता है वो अलग बात है। और पूरे देश में एक तरह से असुरक्षा का भाव भी पैदा होता है कि ट्रेन में जाना सही भी है कि नहीं। भारतीय रेलवे तकनीक के माध्यम से कई सारी चीज़ें लाने वाला है भविष्य में, चाहे लाइडार टेक्नोलॉजी हो, उसके बारे में मैंने आपको बताया। स्कैनिंग हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा है आसपास ट्रैक के तो उसको स्कैन करके तुरंत अलार्म सिग्नल जनरेट किया जा सकता है। उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ और आगे भी इसके बारे में बताता रहूँगा। दूसरी बात, जो कैमरे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरे लगेंगे लोको में भी, फ्रंट में, और ट्रेन के बिल्कुल बैक साइड में भी लगेंगे। स्टेशंस पे तो लग ही रहे हैं, ट्रैक के साइड में भी लगेंगे। तो इन सभी चीज़ों का तो होना ज़रूरी है। इससे बहुत ज़्यादा सुरक्षा आएगी भारतीय रेलवे में। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं भारतीय रेलवे में, जो एग्ज़ाम पास करके आ रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग क्या प्रॉपर हो पा रही है? हालांकि अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था कि वो रिव्यू करेंगे इस तरीके की ट्रेनिंग प्रोसेसेस का, क्योंकि ऐसा जब हादसा हुआ था कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ में, कहा भी गया था कि वहाँ पर भी जो लैब्स थे वो कहीं ना कहीं ह्यूमन लेवल पे ही थे। जो वहाँ पर काम कर रहे थे कर्मचारी, उन्हीं में गड़बड़ थी, उनकी ट्रेनिंग में प्रॉब्लम थी, या फिर उनको समझ नहीं आया वहाँ पर क्या करना था। तो उसके बाद फिर भी ये हादसे रुक नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर ट्रेनिंग का रिव्यू करना ज़रूरी है भारतीय रेलवे को ऑल डिपार्टमेंटल लेवल पर। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।